हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। राजस्थान जी के जिस भी एग्जाम में आती है 2 सवाल यहाँ से बनेंगे और कंप्लीट कवर हो जाएगा राजस्थान का हस्तकला इस सेशन के अंदर। तो पूरा सेशन आपको देखना है और बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। थेवा कला की अगर हम बात करें, थेवा कला का संबंध किससे है, तो थेवा कला जो है इस कला के अंदर रंगीन बेल्जियम कांच पर काम किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या किया जाता है, तो थेवा कला में कांच पर काम होता है, कांच का वर्क होता है, इस बात को याद रखना। विश्व में जो प्रसिद्ध यहाँ पर थेवा कला है, इसका प्रमुख केंद्र है प्रतापगढ़, राजस्थान। प्रतापगढ़ जिले के अंदर थेवा कला का जो है प्रमुख केंद्र है, यहीं पर थेवा कला का जो है काम किया जाता है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला में सिद्ध है, यानी प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार है जो थेवा कला का काम करता है, तो वो है आपका सोनी परिवार। या सोनी परिवार किस लिए जाना जाता है, थेवा कला के लिए जाना जाता है। अब सोनी परिवार में भी जो नाथूजी सोनी है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाथूजी सोनी है इस कला को इन्होंने आरंभ किया था। आपसे पूछा जाएगा थेवा कला को किसने प्रारंभ किया, याद रखना नाथूजी सोनी, याद रखना नाथूजी सोनी ने जो है थेवा कला को प्रारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो नाथूलाल सोनवाल इसको कहते हैं, या नाथूजी सोनी आप बोल दो इसको, ठीक है ना। ये बात है 1707 की, कब की बात है, 1707 की बात है जब ये प्रारंभ हुआ। इसके अलावा यहाँ पर 1600 आपकी जो है 1765 1765 के अंदर, 1765 के अंदर जो है यहाँ पर महाराजा सुमंत सिंह ने इसको प्रोत्साहन दिया था। किसने प्रोत्साहन दिया था, महाराजा सुमंत सिंह ने इसको प्रोत्साहन दिया था, ठीक है ना। अन्य कलाकार कौन है, गिरीश जी हैं, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई यहाँ पर, जस्टिन बकी ने। किसने, जस्टिन बकी ने, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं टेराकोटा। काफी इंपॉर्टेंट है टेराकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा का मतलब क्या है, ये टेराकोटा होता क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर पक्की मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों, पक्की मिट्टी जो है इसका मतलब है, यहाँ पर लिख भी लो आप लोग, पक्की मिट्टी। ये टेराकोटा क्या है, आपके सिरेमिक है और ये पक्की मिट्टी होती है। क्या होती है, पक्की जो मिट्टी है उसे कहते हैं टेराकोटा। तो कुल मिला के मिट्टी से संबंधित काम होगा आपका टेराकोटा के अंदर। पकी हुई मिट्टी से मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं। तो टेराकोटा क्या है, जो पकी हुई मिट्टी है, इससे यहाँ पर मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं। राज संबंध का मोलेला गांव, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि राज संबंध का मोलेला गांव इस कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए टेराकोटा का संबंध किससे है, तो मिट्टी से बनी हुई मूर्ति और खिलौने से। और कौन से यहाँ पर जिले से संबंधित है, तो राज संबंध का मोलेला गांव। नोट करो और लिखो, राज संबंध का मोलेला गांव, याद रखना टेराकोटा राज संबंध का मोलेला गांव। अगर आपसे पूछा जाए थेवा कला, तो प्रतापगढ़, टेराकोटा राज संबंध का मोलेला गांव। मोहनलाल खुमार की बात करें, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है इस यहाँ पर कला के अंदर, टेराकोटा के अंदर जो है मोहनलाल खुमार को पद्मश्री मिल चुका है। जालोर के हरजी गांव के, कहाँ के हैं, जालोर के हरजी गांव के हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो मोहनलाल खुमार को क्या मिल चुका है, पद्मश्री। राज संबंध का मोलेला गांव, टेराकोटा पक्की मिट्टी जो होती है उससे मूर्तियां खिलौने बनाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हस्तकला की बात करते हैं, आपके जो है यहाँ पर ब्लू पॉटरी, सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके ब्लू पॉटरी, याद रखना। काफी एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर ब्लू पॉटरी आपने देखा होगा, कभी आप जयपुर आए होंगे तो आपने जयपुर में देखा होगा कि मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो गमले हैं, जो आपके कुछ डिजाइन हैं, तो वो जो चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन हो गए जिस पर नीले रंग का अंकन होता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन महंगे बहुत होते हैं भैया ना, महंगे बहुत होते हैं। मैंने काफी बार ट्राई किया यार, सुंदर बहुत लग रहे हैं, इसको मैं दुकान पर पूछता हूँ भाई कितने रुपए का है, और भाई बहुत महंगा होता है, क्योंकि यार हाथ से बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए महंगा भी ज्यादा है। तो यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग का वर्क किया जाता है, अंकन किया जाता है, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है ना। प्रमुख केंद्र आपका जयपुरी है, तो ब्लू पॉटरी का संबंध जयपुर से ही है दोस्तों। प्रमुख कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत, जिसको पद्मश्री मिल चुका है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, ब्लू पॉटरी से है। याद रखना, जो यहाँ पर कृपाल सिंह शेखावत हैं, इनका संबंध किससे है, ब्लू पॉटरी से है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ब्लू पॉटरी यानी नीले रंग का वर्क किया जाता है सफेद बर्तन पर, या चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर। 25 रंगों का प्रयोग किया गया था इसमें, याद रखना। जो कृपाल सिंह शेखावत है, इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था। किसका, 25 रंगों का प्रयोग किया था, ठीक है ना। एक नई शैली इन्होंने बनाई थी जिसे हम कृपाल शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, कृपाल शैली कहते हैं, याद रखना। इन्होंने 25 रंगों की एक नई शैली बनाई जिसे कृपाल शैली कहते हैं, ठीक है ना। ब्लू
ब्लू पॉटरी के अंतर्गत है और ये ब्लू पॉटरी के प्रमुख कलाकार हैं। रंगों का प्रयोग होता है कृपाल शैली, तकरीबन 25 रंग मिलाकर जो है एक शैली तैयार करी जिसे कृपाल शैली कहते हैं। इनको पद्मश्री मिला, याद रखना। तो ब्लू पॉटरी का संबंध जयपुर से है, ठीक है ना। नीले रंग का अंकन किया जाता है, याद रखना। ये सारी आप लोग बातें सारी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मीनाकारी। मीनाकारी से भी सवाल बनते ही बनते हैं। सोने पर काम होता है, सोने पर गोल्ड पर जो है यहाँ पर जो है चढ़ाने की कला होती है। गोल्ड पर सोने पर रंग चढ़ाते हैं, उसको मीनाकारी कहते हैं। मतलब गोल्ड पर चांदी पर जो आभूषण होते हैं ना उस पर वर्क किया जाता है। इसका प्रमुख केंद्र भी क्या है, जयपुर है। तो मीनाकारी के लिए जयपुर फेमस है। मीनाकारी की बात करें जो मानसिंह प्रथम थे, ठीक है ना, हमारे जो महाराजा मानसिंह प्रथम थे, तो मानसिंह प्रथम की अगर हम बात करें, मानसिंह प्रथम इस कला को कहां से लाए थे, जो है लाहौर से लाए थे। तो मानसिंह प्रथम इस कला को लाहौर से लाए थे, जयपुर के अंदर, ठीक है ना, लाहौर से लाए थे। ठीक है, कहां से लाए थे, लाहौर से लाए थे। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन आपके आ भी चुका है। तो मीनाकारी जो मानसिंह प्रथम थे इस कला को लाहौर से लाए थे। सोने पर जो है यहां पर काम होता है। प्रमुख केंद्र आपका जयपुर हो जाएगा। मानसिंह के समय कला प्रारंभ हुई थी और प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह, याद रखना। पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है कुदरत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी लोग थे आपके, काशीराम है, कैलाश चंद्र है, हरि सिंह है, किशन सिंह है, ये लोग थे। लेकिन जो यहाँ पर मीनाकारी का जादूगर कहते हैं, जिसको मीनाकारी का जादूगर कहते हैं ना, जादूगर, तो मीनाकारी का जादूगर है आपके कुदरत सिंह, जिनको पद्मश्री मिल चुका है। तो याद रखना, मीनाकारी सोने पर वर्क होता है। मानसिंह के समय प्रारंभ हुई, जयपुर केंद्र। जबकि आपके जो यहाँ पर आपके ब्लू पॉटरी है इसका भी केंद्र क्या था, जयपुर था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उस्ता कला। उस्ता कला काफी आसान है क्योंकि उस्ता कला जो है नाम से पता लग रहा है ऊंट से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऊंट से संबंधित है। प्रमुख केंद्र इसका बीकानेर है। जहां पर भी उस्ता कला या ऊंट की बात हो ना राजस्थान में, आंसर बीकानेर ही होगा, ठीक है ना। आपके ऊंट अनुसंधान केंद्र जौहड़बीड़ बीकानेर, ऊंट का मेला बीकानेर, उस्ता कला बीकानेर, ये सब बीकानेर ही आंसर होता है। तो उस्ता कला आपकी कहां की फेमस है दोस्तों, बीकानेर की फेमस है। ऊंट की खाल पर सोने का काम किया जाता है, मतलब ऊंट की जो खाल होती है ना उस पर डिजाइन बना देते हैं और उस पर मतलब सोने का काम किया जाता है। तो बहुत सुंदर वर्क किया जाता है ऊंट की खाल पर, ऊंट के ऊपर बहुत सुंदर बनाया जाता है उसको, है ना। तो इसको बोलते हैं उस्ता कला। महाराजा अनूप सिंह के समय इसको प्रारंभ किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महाराजा अनूप सिंह के समय इसको प्रारंभ किया गया था। प्रमुख कलाकार कौन है, तो हिसामुद्दीन उस्ता, याद रखना। इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। प्रमुख कलाकार से सवाल बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिसामुद्दीन उस्ता किस कला के प्रमुख कलाकार थे, तो आंसर हो जाएगा उस्ता कला। तो उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है। ऊंट पर जो है सोने का काम किया जाता है, ठीक है ना, डिजाइन बनाया जाता है। प्रमुख यहाँ पर जो कलाकार थे हिसामुद्दीन उस्ता हैं, जिनको पद्मश्री मिल चुका है। और किस महाराजा के समय में प्रसिद्ध हुआ, ये स्टार्ट हुआ, तो आपके अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों फड़ चित्रण, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फड़ चित्रण, ठीक है ना। इसका प्रमुख केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा जयपुर नहीं, शाहपुरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का शाहपुरा जो अभी जो है नए जिले बनने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसमें शाहपुरा का नाम आया है, इसको जिला बनाया जाएगा, तो काफी फेमस है। तो वहां की जो फड़ चित्रण है वो प्रमुख केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा का जोशी परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। शाहपुरा का जो जोशी परिवार है इस कला के लिए प्रसिद्ध है। और इस कला का जो प्रमुख कलाकार है वो है श्रीलाल जोशी, नोट करो, श्रीलाल जोशी इस कला का प्रमुख कलाकार है। तो फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा का जोशी परिवार और प्रमुख चित्रकार श्रीलाल जोशी। भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी की बात करें तो यहाँ पर पार्वती जोशी, श्रीलाल जोशी की वाइफ पार्वती जोशी, ये जो है पहली चितेरी हैं, यानी इनको फड़ चितेरी कहते हैं। तो भारत की प्रथम महिला फड़ चितेरी है पार्वती जोशी। तो फड़ चित्रण में आपको क्या क्या याद रखना है, प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा का जोशी परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी प्रमुख चित्रकार हैं और प्रथम महिला या प्रथम फड़ चितेरी है आपके पार्वती जोशी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बादला। बादला क्या है, अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। अभी जो है आपके साथ सीईटी या आपके यहाँ पर दो मेंस एग्जाम हुआ था, रीट का मेंस एग्जाम, उसमें पूछा गया था बादला क्या है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, किसका प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला क्या है दोस्तों, पानी का ठंडा रखने का बर्तन है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीईटी में भी आया था 10+2 में और आपके रीट मेंस में भी पूछा गया था। तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो मतलब ये पानी को ठंडा रखता है, ऐसा बर्तन जो पानी को ठंडा रखे इसको बादला कहते हैं, ठीक है ना। तारकशी के जेवर, इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आभूषण हैं, जो जेवर हैं, उस पर तारकशी का काम होता है, यानी चांदी के पतले तारों के जेवर, चांदी के पतले तारों के जेवर को तारकशी जेवर कहते हैं। नाथ द्वारा राजसंबंध के फेमस है, कहां के फेमस है, तो याद रखना तारकशी नाथ द्वारा राजसंबंध, तारकशी नाथ द्वारा राजसंबंध।
चांदी के पतले तारों से, तो नाम से देखो थोड़ा कनेक्ट किया करो, तारकशी यानी चांदी के पतले तारों का जेवर, या मतलब जो जेवर होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उस पे तारकशी का काम होना, नाथ द्वारा राज संबंध। ठीक है। मिरर वर्क की बात करें, मिरर वर्क जो है आपका, मिरर यानी कांच हो गया, ठीक है ना, मिरर हो गया, जैसलमेर याद रखना, पेच वर्क शेखावाटी, लोह औजार नागौर याद रखना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पूछ लेते हैं। मिरर वर्क जैसलमेर, पेच वर्क शेखावाटी, लोह औजार आपके जो लोहे के औजार होते हैं वो आपके नागौर, खेल के सामान हनुमानगढ़, जितने भी जो है खेल के सामान बनते हैं, स्पोर्ट्स के सामान बनते हैं, आपके जो है बैट हो गया, बॉल हो गई, है ना, आपके जो है बैडमिंटन के हो गए, हॉकी हो गई, ये सब आपके हनुमानगढ़ में बनते हैं। रमकड़ा उद्योग इंपॉर्टेंट है, रमकड़ा उद्योग ये आपके गलियाकोट डूंगरपुर खिलौने होते हैं, मतलब जो है खिलौने बनते हैं, रमकड़ा उद्योग जो है खिलौने के लिए फेमस है, गलियाकोट डूंगरपुर का। कास्ट कला, कास्ट मतलब लकड़ी होता है, ठीक है ना, तो लकड़ी जो है बस्सी चित्तौड़ में कास्ट की मूर्तियां मंदिर बनते हैं, यानी लकड़ी के मंदिर बनाते हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर, लकड़ी के बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनते हैं दोस्तों, मूर्तियां बनती हैं, तो बस्सी चित्तौड़, है ना, बस्सी चित्तौड़ याद रखना आप लोग यहाँ पर। कास्ट कला, पिछवाई की बात करें 100% एग्जाम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका पिछवाई। पिछवाई भी कहां का है, नाथ द्वारा राज संबंध का फेमस है। अभी हमने पढ़ा था नाथ द्वारा राज संबंध का क्या है, तारकसी जेवर, तारकसी जेवर में भी क्या आएगा, नाथ द्वारा राज संबंध, और तारकसी जेवर भी आपके CET 10+2 में आया था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, तारकसी नाथ द्वारा राज संबंध। और इसके अलावा कास्ट कला मैंने आपको बता दिया, पिछवाई, पिछवाई आपके नाथ द्वारा राज संबंध, पिछवाई नाथ द्वारा राज संबंध। कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन किया जाता है, तो कृष्ण जी की जो मूर्ति होती है, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है, उस पे कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका अंकन किया जाता है पिछवाई, पिछवाई नाथ द्वारा राज संबंध, पिछवाई नाथ द्वारा राज संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। पाव रजाई जयपुर की फेमस है, बहुत हल्की रजाई होती है, मतलब बहुत लाइट वेट होता है, लेकिन भाई गर्मी अगर पसीने छुड़ा दें, आपके पसीने छुड़ा दे भाई, मतलब अभी ओढ़ ली ना गर्मियों में तो आप मतलब जान चल जाए, बहुत गर्मी लगती है भाई। पाव रजाई जो है जयपुर की फेमस है, बहुत हल्की होती है, रुई ऐसी होती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत कम वेट होता है, चाहे बैग में रख के ले जाओ, इतनी छोट मतलब कि कम वेट होता है, लेकिन गर्मी बहुत लगती है। तो कोटा डोरिया कैथून कोटा का, कोटा डोरिया जो कैथून है, कोटा वो है चाकसू के पास में है कैथून, तो याद रखना कोटा डोरिया कैथून कोटा। मसूरिया की बात करें मांगरोल बारा, ठीक है ना, मसूरिया जो है आपका मांगरोल बारा का फेमस है, याद रखना। तलवार सिरोही का, तलवार कहाँ का है, सिरोही का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तलवार आपका सिरोही का, ठीक है ना, तो याद रखना। संगमरमर की मूर्तियां, सुनो ना संगमरमर, संगमरमर की जो मूर्तियां हैं जयपुर की फेमस है, कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है दोस्तों। अर्जुन लाल प्रजापत को पद्मश्री अवार्ड मिला है, याद रखना, संगमरमर की जो मूर्तियां हैं जयपुर की फेमस हैं, अर्जुन लाल प्रजापत को इसमें पद्मश्री अवार्ड मिल रखा है। कोफ्तकारी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने ये सेशन ले लिया ना तो एक भी जो आपके हस्तकला है, हैंडीक्राफ्ट है, एक भी टॉपिक यहां से बाहर नहीं जाएगा, एक भी सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा। लास्ट में रिवीजन भी कर दूंगा, तो एक ही सेशन में आपका पूरा काम हो जाएगा, बाकी PDF आपको ऐप पर मिल ही जाएगी। तो लोहे पर सोने का काम, लोहे की वस्तुओं पर प्रसिद्ध जयपुर और आपका अलवर, याद रखना। कौफ्तकारी क्या है, कौफ्तगिरी क्या है, कौफ्तगिरी लोहे पर सोने का काम है, कौफ्तगिरी क्या है, लोहे पर सोने का काम है, लोहे की वस्तुओं यहां पर जो है काम किया जाता है। प्रसिद्ध है एक तो जयपुर, एक अलवर, एक तो जयपुर है एक अलवर है, याद रखना इसको। एक है दोस्तों आपकी कला तहनीशा, तहनीशा क्या है, पीतल पर सोने की कारीगरी, मतलब पीतल है और पीतल पर सोने की कारीगरी कर दी, सोने का वर्क कर दिया, तो वो आपके तहनीशा है, ये अलवर की फेमस है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, कौफ्तगिरी, कौफ्तगिरी में हमने पढ़ा कि लोहे पर सोने का काम, अगर लोहे पर सोने का काम हो तो कौफ्तगिरी, और अगर पीतल पर सोने का काम हो तो तहनीशा। और जेम्स एंड ज्वेलरी, तो ये तो आपका जयपुर के अंदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत बड़ा शोरूम है, कभी आना कभी देखना, यहाँ पर जो है आभूषण खरीदना, जयपुर आओ तो कभी, है ना। तो पत्थर मूर्ति कला की बात करें तो ये तो बड़ा फेमस है ना, तलवाड़ा बांसवाड़ा की बहुत फेमस है, हमारे दोस्त साइड में बहुत बनती है, तो पत्थर मूर्ति कला बड़ी फेमस है, पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देते हैं, जैसा बोलोगे वैसा मूर्ति बना देंगे, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा इंपॉर्टेंट है पत्थर मूर्ति कला में। आला गीला कारीगरी की बात करें, बीकानेर की बड़ी फेमस है ना, आला गीला कारीगरी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो बीकानेर का हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है, उस्ता कला, उस्ता कला पढ़ा, तो उस्ता कला में भी क्या आएगा दोस्तों, बीकानेर ही आएगा, उस्ता कला में बीकानेर आएगा, ठीक है ना। और जो आला गीला कारीगरी है इसमें भी आपका बीकानेर ही आएगा।
ब्लैक पोट्री काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ब्लू पोट्री तो फेमस बहुत ज्यादा है, तो सबको पता रहता है जयपुर इसका आंसर होगा, है ना। लेकिन ब्लैक पोट्री बहुत पूछी जाती है और ये आपका कोटा हो जाएगा, इसमें याद रखना कोटा जिला ब्लैक पोट्री, ठीक है ना, कोटा जिला ब्लैक पोट्री। तो ये आपका टॉपिक यहां पर खत्म होता है। तो यहां पर फटाफट से रिवीजन करते हैं। ब्लैक पोट्री कोटा, याद रखना ब्लैक पोट्री कोटा, ब्लू पोट्री जयपुर, आला गीला कारीगरी बीकानेर, पत्थर मूर्ति कला तलवाड़ा बाडवाड़ा मतलब बांसवाड़ा, ठीक है ना। जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर के अंदर है। तहनीशा पीतल पर सोने की कारीगरी अलवर फेमस है। कोफ्तगिरी में लोहे पर सोने की कारीगरी होती है और जयपुर अलवर फेमस है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की फेमस हैं, जिसमें आपके अर्जुन लाल प्रजापत को पद्मश्री अवार्ड मिल रखा है। ये याद रखना, पाव रजाई जयपुर, कोटा डोरिया कैथून कोटा, मसूरिया मांगरोल 12, तलवार आपकी सिरोही, इंपॉर्टेंट है, पाव रजाई जयपुर, कोटा डोरिया कैथून कोटा, मसूरिया मांगरोल 12, तलवार आपकी सिरोही, है ना। पिछवाई की बात करें, नाथ द्वारा राजसंबंध, इंपॉर्टेंट है पिछवाई, याद रखना दोस्तों, नाथ द्वारा राजसंबंध, कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे कृष्ण बाल लीलाओं का अंकन करते हैं। काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ियों की मूर्ति, मंदिर, ठीक है ना। रमकड़ा उद्योग आपके गलियाकोट डूंगरपुर, याद रखना खिलौनों के लिए फेमस है गलियाकोट डूंगरपुर रमकड़ा उद्योग। खेल के सामान हनुमानगढ़, लोह औजार नागौर, ठीक है। पेच वर्क शेखावाटी, मिरर वर्क जैसलमेर। तारकशी की बात करें, नाथ द्वारा राजसंबंध, चांदी के पतले तारों से जेवर। बादला ये पूछा गया काफी बार एग्जाम में, फिर आएगा आपकी एग्जाम में, पानी को ठंडा रखने का बर्तन है, ठीक है। फड़ चित्रण प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा, याद रखना फड़ चित्रण प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा का जोशी परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी, फड़ चित्रण श्रीलाल जोशी, इनकी वाइफ पार्वती जोशी प्रथम महिला फड़ चितेरी, ठीक है ना। तो उस्ता कला बीकानेर, ऊंट पर जो है सोने का काम किया जाता है, अनूप सिंह के समय हुआ था और हिसामुद्दीन उस्ता पद्मश्री से इनको मिल रखा है। मीनाकारी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा भी गया है कि लाहौर से किस कला को लेकर आए थे मानसिंह प्रथम, मीनाकारी को। सोने पर गोल्ड का काम किया जाता है, मतलब गोल्ड पर रंग चढ़ाने का काम किया जाता है। प्रमुख केंद्र आपका जयपुर है। मानसिंह के समय कला आई, कुदरत सिंह पद्मश्री मिल रखा है, याद रखना, ठीक है। ब्लू पॉटरी आपके जो है बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन है उस पर नीला काम किया जाता है, नीला वर्क किया जाता है, बहुत सुंदर लगते हैं। प्रमुख केंद्र जयपुर है। कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री विजेता, और 25 रंगों की इन्होंने एक शैली बनाई जिसे कृपाल शैली कहते हैं। और आपका टेराकोटा मूर्ति खिलौने राजसंबंध मोलेला गांव हो जाएगा, ठीक है ना। थेवा कला मैंने आपको बता दिया प्रतापगढ़, इसमें कलाकार गिरीश जी हैं, नाथोजी सोनी है, सोनी परिवार है प्रतापगढ़ का, और अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसमें दिलाई जस्टिन वकील ने। तो ये पूरे महत्वपूर्ण मैंने राजस्थान की हस्तकला आपको पढ़ा दी है। आई होप आपको याद भी होगी और नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। इस प्रकार के और भी सेशन बहुत सारे आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।